आप सभी को राम राम। डोनाल्ड ट्रंप लग रहा है कि अमेरिका का पूरा जो आधार ही है वो ख़त्म कर देंगे। अब ठीक है, ताज़ा वाले में उन्होंने वो भारत का नाम नहीं लिया है, चीन पर टैरिफ लगाने की बात की है, वो G7 देशों से भी कह रहे हैं। लेकिन ट्रंप की इन हरकतों से, इन बयानों से, इससे क्या है, अमेरिका का जो मूल आधार था, जो दुनिया के देशों में दखल दे पाता था, जो दुनिया के देशों के बीच मध्यस्थ की स्थिति में होता था और सबको आक्रामक बताकर वो शांति वाली बात करता था, वो हो गया उल्टा। कमाल की बात ये कि अमेरिका से अधिक समझदारी इस वक्त चीन दिखा रहा है। चीन लगातार जिस तरह के बयान दे रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो डिप्लोमेटिकली बड़ा शानदार है। और अमेरिका की तो कोई डिप्लोमेसी रही नहीं गई। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डिप्लोमेसी ओवल ऑफिस के किसी दराज में, ड्रॉअर में ख़त्म हो गई। वो हर सुबह उठते हैं, उनको क्या बोलना है, पत्रकारों से क्या बोल जाएंगे, किस तरह से बोल जाएंगे, वो किसी को अनुमान नहीं होता है। अब उन्होंने चीन को 100% टैरिफ की धमकी दे दी। भारत को देते रहे थे, अब थोड़ा सा इधर शांति हुई तो उन्होंने चीन को दिया। शायद भारत से रिश्ते ठीक करने की कोशिश होगी, हालांकि पक्के तौर पर नहीं मान सकते। मैंने कहा ना, कोई डिप्लोमेसी नहीं रह गई डोनाल्ड ट्रंप के बाद, वो कुछ भी करते हैं, कभी भी करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन पर 50 से 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। और क्यों? क्योंकि वो भी रूस से तेल खरीद रहा है। तो चलो, कम से कम थोड़ा सा समझदारी जैसी बात हो गई कि भारत खरीद रहा तो वो भी खरीदा। लेकिन वो आगे कह रहे हैं, ये जो नाटो देश है ना, ये रूस यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं दिख रहे। कई सदस्य देश नाटो के रूस से तेल खरीद रहे हैं, जिससे उनकी वार्ता की स्थिति कमजोर हो रही। अब अमेरिका बहुत सख्त हो रहा है इस पर। क्यों सख्त हो रहा है? क्योंकि न पुतिन से वो कुछ मनवा पाए, न ज़ेलेंस्की से मनवा पाए। अब ट्रंप आक्रामक है, बार बार धमकी पे धमकी। आपको याद होगा, रशिया की मिसाइल पोलैंड पे चली गई, तो वो तो नाटो कंट्रीज का है, तो बड़ा संकट हो गया था। लेकिन जो चीन ने प्रतिक्रिया दी है वो कमाल है। आपको याद होगा, चीन ने पहले जो है, जब भारत पर टैरिफ लगा था तब भी प्रतिक्रिया दी। और देखिए, भारत इस मामले में तो अमेरिका के साथ नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि अमेरिका ने कोई कसर छोड़ी नहीं। अगर शुरू में ऐसा न किया होता तो शायद खड़े होने का उसको अवसर भी मिल जाता। एक पक्ष अपना तैयार करना होता है डिप्लोमेसी में, जो डोनाल्ड ट्रंप वाला अमेरिका पूरी तरह से नहीं कर पाया। अब चीन की तरफ से वांग यी का बयान आया है। वो स्लोवेनिया की राजधानी लुबियाना में थे, और वहाँ पर लुबियाना, और वहाँ मीडिया से बात कर रहे थे। वो उन्होंने जो बात कही, ये अमेरिका कहा करता था, लेकिन अब ये चीन कह रहा है और चीन समझा रहा है अमेरिका को। वो कह रहे हैं कि युद्ध से कोई भी आज तक समस्या हल नहीं हुई है, समाधान तो उससे होता नहीं। और इस तरह अगर आप सैंक्शन लगाने की बात करेंगे, प्रतिबंध लगाने की बात करेंगे, तो और गड़बड़ होगा, और ज़्यादा मुश्किल कर देगा। समस्या सुलझने की बजाय और उलझती चली जाएगी। चीन कह रहा है कि चीन न युद्ध करता है, न ही युद्ध की योजना बनाता है। सोचिए, अमेरिका का हाल कितना खराब कर दिया, समझिए कितना खराब कर दिया ट्रंप ने, कि चीन कह रहा है कि चीन न युद्ध करता है, न ही युद्ध की योजना बनाता है। चीन शांति वार्ता और राजनीतिक समाधान का समर्थन करता है। हम टैरिफ जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। अब सोचिए, अभी तक चीन दूसरी तरह से बोलता था, जो तुम करोगे वो करके दिखा देंगे। वांग यी कह रहे हैं, हमारा देश चीन वो तो जिम्मेदार देश है। सोचिए, अमेरिका की गैर जिम्मेदारियां होती थीं, लेकिन वो एक माहौल बना रहता था कि कोई ये कह नहीं पाता था। समझिए, अब ये कहने की स्थिति आ गई है। वांग यी कह रहे हैं कि शांति और सुरक्षा के मामले में चीन का रिकॉर्ड बड़ा बढ़िया है, एग्रेसर है, आक्रामक है भारत के साथ, और ताइवान के साथ तो सब जानते हैं, दूसरे देशों के साथ भी उसका जो हाल रहता है। इंडो पैसिफिक जो एरिया है, वहाँ देख लीजिए, हिंद प्रशांत महासागर में पूरा वो जो है। लेकिन वो ये कह रहा है, और वो भी कह रहा है कि मल्टीलैटरिज्म होगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है। अब एक पक्षी कुछ नहीं चलता, बहुपक्षीय मामला हो गया है, और जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर हैं उसके सिद्धांतों की रक्षा की जानी चाहिए। वांग यी कह रहे हैं कि आज की समय जो स्थिति है, अराजकता है, संघर्ष है, इसमें चीन और यूरोप मित्र होने चाहिए, प्रतिद्वंदी नहीं। अब सोचिए, ट्रंप धमकाने वाली भाषा बोल रहे हैं और चीन शांति वाली भाषा बोल रहा है। समझिए,
ठीक है, ट्रंप ये कह सकते हैं कि रूस से तेल खरीद रहे हैं, आप दोनों का युद्ध हो रहा है, लेकिन भैया आप ये कह नहीं सकते क्योंकि आप भी तो वही कर रहे हैं ना। आप यूक्रेन के साथ खड़े हैं तो कुछ देश रूस के साथ खड़े हैं। आप नाटो में कमजोर हो रहे हैं तो कहीं क्या करेगा? चीन क्यों अपने साझेदार से बंद कर देगा? भारत क्यों अपने साझेदार से बंद कर देगा? और जहां हमें सस्ता मिलेगा वहां लेंगे। आपने तो पुतिन के साथ, रशिया के साथ आपने 21% एक्स्ट्रा ट्रेड कर दिया, तो क्या होगा? आप बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, आप गुंडागर्दी करना चाह रहे हैं, आप टैरिफ की धमकी देना चाह रहे हैं। अब ये तो नहीं चलने वाला। और मैं फिर कह रहा हूं, ओवरऑल अमेरिका की स्थिति को ये खराब कर रहा है। अब ट्रंप अगर ये बात समझ जाएं तो बड़ा अच्छा है, नहीं समझेंगे तो उनके लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। अब देखिए आगे किस तरफ जाता है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि वो शायद भारत का नाम इसलिए अब नहीं लिया होगा कि वो जो कह चुके हैं और फिर से जो दिख रहा है, जो सर्जेई गोर ने कहा, मार्को रूबियो ने ताज़ा बयान दिया, तो शायद भारत के साथ अब वो रिश्ते ठीक करने की और ट्रेड डील की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। धन्यवाद।